अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स अकॉर्डिंग टू देयर डाइट्स। और जो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है फूड एंड फूड स्टोरेज इन मैमल। ये क्लास है एमएससी ज़ूलॉजी पार्ट 2 की और सब्जेक्ट है हमारा मेमालॉजी। और टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फूड एंड फूड स्टोरेज इन मैमल्स। ये जो नोट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं उसके पेज नंबर 132 यानी 132 के ऊपर ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है ये मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की कि ये जो फूड है इसको एनिमल किस वे से हासिल करते हैं और उसके अलावा फिर उस फूड को स्टोर करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, किस प्लेस पे करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फूड के हवाले से मेजर एक्टिविटी ऑफ एनिमल इज़ ऑब्टेनिंग फूड। और यूरोपियन रैबिट जो है इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन विल स्पेंड अबाउट 90% ऑफ इट्स एक्टिव पीरियड इन फीडिंग। यानी कि यूरोपियन रैबिट जो है ये 90% अपने डे का एक्टिव पीरियड जो है ये यानी कि डे का फुल टाइम जो है उसका 90% जो पीरियड है वो एक्टिव फॉर्म में गुजारता है। किस लिए? फीडिंग के लिए। यानी कि ये 24 घंटों में से जो 90% टाइम है वो फीडिंग के हवाले से अपनी एक्टिविटी जो है ये परफॉर्म करता रहता है, एक्टिव नज़र आता है। फीडिंग के हवाले से, खुराक की तलाश में, खुराक को हासिल करने के हवाले से ये अपना ज़्यादातर जो वक़्त है ये एक्टिव पीरियड में ही गुजारेगा। और ड्यूरिंग मेटिंग सीज़न के दौरान जो है ये अपना 70% जो टाइम है वो इस यानी कि फीडिंग हैबिट के लिए सर्व करेगा और बाकी टाइम जो है वो अपनी अदर एक्टिविटी के लिए। यानी कि नॉन ब्रीडिंग सीज़न में ये टोटल टाइम का डे का 90% जो है ये फीडिंग में गुजारता है एक्टिवली, और मेटिंग पीरियड में ये अपने डे का 70% टाइम जो है ये एक्टिवली फीडिंग में सर्व करता है। यानी कि ये बात करने का मकसद जो था वो ये था कि एनिमल जो हैं वो किस कदर यानी कि अपनी फीडिंग के हवाले से अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। और इसके बाद जो हम बात करने लगे कि ये एनिमल जो हैं वो किस तरह की चीज़ों को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एनिमल ईट एवरी कंसीवेबल थिंग दैट इज़ जूसी बेरीज, फ्रेश कट फिश से पॉइजनस, स्लिमी, स्टिंगिंग, प्रिकली, ये इस तरह की जो ये इनके वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं इनको ये अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इनकी वैरायटी ऑफ फूड जो है ये जो एनिमल यूज़ करते हैं वो अवेलेबल है। वो पॉइजनस भी हो सकती हैं, यानी कि स्लिमी भी है, स्टिंगिंग भी, प्रिकली, यानी कि इस वे से वो अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। यानी कि स्टिंग करके पैरालाइज कर लेते हैं अपनी खुराक को। यानी कार्निवोर्स वगैरह में ऐसा होता है, पॉइजनस भी इसी में आता है। तो सलीमी कर लेते हैं अपनी फूड को स्टोरेज के हवाले से या उसको इजी फीडिंग के हवाले से। फीडिंग के हवाले से हम जब एनिमल मैमल्स को कैटेगराइज करते हैं आमतौर पे वो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स वगैरह। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में भी कि हर्बीवोर्स वो मैमल है जो प्रोड्यूसर्स को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये एनिमल जो हैं, ये मैमल जो हैं, ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और हर्बीवोर्स मैमल जो हैं ये मोर टाइम जो है अपना डे का वो फीडिंग हैबिट में गुजारते हैं। यानी कि ये एक्टिवली फीडर है। ये हर्बीवोर जो है ये ज़्यादातर टाइम जो है ये खुराक को गेन करने में गुजारते हैं। उसके बाद दूसरे हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो मैमल हैं कि जो
यानी कि कंज्यूमर्स को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये दूसरे एनिमल्स को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्लांट्स को। और इनको हमने डिटेल से पढ़ा है पिछले चैप्टर में कार्निवोर्स को। तो ये आम तौर पे लेस टाइम जो है ये एक्टिव होते हैं फॉर फीडिंग के लिए, यानी कि इनका जो फीडिंग पीरियड है वो शॉर्ट होता है, यानी कि ये आम तौर पे प्रीडेटर हो सकते हैं या दूसरी कार्निवोर्स हो सकते हैं। तो ये अपने दूसरे एनिमल जो हैं उनको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर ये फीडिंगली एक्टिव नहीं है। शॉर्ट पीरियड के लिए एक्टिव होती हैं, खुराक हासिल करते हैं और उसके बाद फिर इनएक्टिव फॉर्म या दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाते हैं। फीडिंग एक्टिविटी जो है ये इनकी लेस टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट है ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर जो मैमल हैं, ओमनीवोर्स वो मैमल हैं जो हर्बीवोर यानी कि प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स दोनों को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी अपनी खुराक के तौर पे, प्लांट सोर्स भी है इनका फूड का, और इसके अलावा जो एनिमल सोर्स जो है उससे भी अपनी ये खुराक हासिल करते हैं। ये तकरीबन 25% जो टाइम है पर डे ये एक्टिव होते हैं अपनी फीडिंग हैबिट के लिए। इम्पोर्टेंट ग्रुप्स जो हर्बीवोर्स के हैं वो आमतौर पे रोडेंट्स हैं, एंगुलेट्स हैं, और कार्निवोर्स में आमतौर पे कैट्स, डॉग्स, लायंस, टाइगर्स, और इसी तरह ओमनीवोर्स में जो मैमल्स आते हैं वो रेड फॉक्स, बियर्स, पिग्स एंड मैन वगैरह जो हैं ये आमतौर पे ओमनीवोर्स मैमल हैं। तो इसके अलावा सम मैमल जो हैं आर स्पेशलिस्ट इन फीडिंग दैट द एनिमल ईट 1 or 2 आइटम्स ऑफ फूड ओनली। कुछ मैमल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 आइटम्स के ऊपर अपनी खुराक का इन्हिसार करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। इसकी एग्जांपल है एक कोआला जो है, टेडी बियर लाइक कोआला ऑफ ऑस्ट्रेलिया eats exclusively the leaves of certain rind of eucalyptus trees and eats them only at certain season when trees are producing specific oil। यानी कि ये जो कोआला है ये यूकलिप्टस लीव्स को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है, और सिर्फ ये एक मखसूस सीज़न में इसको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। वो सीज़न क्या है उनसा है, यानी कि जब ऑयल जो है इनके लीव्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो जो ऑयली लीव्स हैं उनको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। इसी तरह पांडा की एग्जांपल है कि पांडा जो है ये स्पेशलिस्ट होता है कि कन्फाइनिंग दियर डाइट टू द बैम्बू शूट्स, कि ये अपने बैम्बू शूट्स को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं ये वो एग्जांपल हैं कि जो मैमल ईट 1 or 2 आइटम्स, के जो 1 या 1 से 2 अक़साम की जो है खुराक है उनको सिर्फ उसे इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अक़साम की ये ज़्यादा चीज़ों के ऊपर खुराक के तौर पे इन्हिसार नहीं करते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फूड स्टोरेज के हवाले से, फूड स्टोरेज इन मैमल्स। तो फूड स्टोरेज के हवाले से जो मैमल्स हैं इनको कैटेगराइज किया गया है 2 ग्रुप्स में, कि लार्ज मैमल्स और स्मॉल मैमल। लार्ज मैमल से मुराद जो साइज़ में बड़े मैमल हैं, और स्मॉल जो छोटे मैमल्स हैं जैसे आंट्स, रैट्स वगैरह। तो लार्ज मैमल में कि जो है ये डिड नॉट स्टोर फूड और चीफली फूड फाइंडर हैं, ये जो खुराक है इसको ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर नहीं करते, और दूसरा जो है ये चीफली फूड फाइंडर हैं, इनके ज़्यादा टाइम जो है वो खुराक की तलाश में गुजारते हैं, और ये खुराक को अगर स्टोर करते हैं तो वो इन द बॉडी के अंदर फैट की सूरत में या दूसरी अक़साम जो है ग्लाइकोजन की सूरत में, इस सूरत में ये फूड को यानी कि खुराक को बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, और
जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें ये स्टोर फूड जो है उसको अपनी खुराक उसको मेटाबॉलिकली यूज़ करते हैं। और स्मॉल मैमल जो है ये आमतौर पे बॉडी के अंदर खुराक को स्टोर नहीं करते, ये आउटसाइड द बॉडी खुराक को स्टोर करते हैं। तो ये चीफली स्टोर फूड यानी कि खुराक को स्टोर करते हैं, और इसके अलावा मोर एक्टिव होती हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड में, और यानी कि ये एक मखसूस पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब यानी कि फेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि समर में आमतौर पे ये आंट जो हैं या दूसरे एनिमल जो हैं ये वो अपनी खुराक जो को अपने बिल्स के अंदर यानी कि या बरोज़ के अंदर मखसूस अंदाज में मुख्तलिफ़ अंदाज में उसको स्टोर कर लेते हैं, और विंटर में यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में उसी खुराक को ये इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी से बाहर खुराक को स्टोर करते हैं। जबकि जो लार्ज मैमल हैं वो खुराक को स्टोर करते हैं इनसाइड द बॉडी। ये फेवरेबल कंडीशन में चीफली फूड फाइंडर हैं, खुराक ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते हैं और उस खुराक को मेटाबॉलिकली स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर फ़ैट की सूरत में, ग्लाइकोजन की सूरत में, या डिफरेंट मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स की सूरत में। और अनफेवरेबल कंडीशन में जब इनको खुराक अवेलेबल नहीं होती तो उस सूरत में ये जो बॉडी के अंदर स्टोर फूड है वो मेटाबॉलिकली स्टोर फूड है उसको कैटाबलाइज करते हैं और अपनी एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंस था लार्ज और स्मॉल मैमल में फूड स्टोरेज के हवाले से। अब हम इनकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो हैं ये डिस्कस करते हैं। तो वाई एनिमल स्टोर फूड के एनिमल खुराक को स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि जो खुराक अवेलेबल होती है वो एक मखसूस सीज़न में अवेलेबल है, तो अगर उसको स्टोर नहीं करेंगे तो वही जो खुराक है वो स्पाइल हो सकती है, स्टोलन हो सकती है, या फिर वो बरीड हो सकती है, मिट्टी की तहों के नीचे जा सकती है, यानी कि वो खाने के काबिल नहीं रहेगी। तो ये मैमल जो हैं उस ईटेबल जो फूड है उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि जब फूड अवेलेबल ना हो तो तब ये स्टोर फूड जो है उसको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल में स्टोरेज ऑफ ड्राई फूड, इसके एग्जांपल्स हैं कैंगरू रैट जो है ये ड्राई सीड पॉड अंडर लाइट ड्यूरिंग द हीट ऑफ समर बिफोर स्टोरेज, कि ये जो कैंगरू रैट है ये सीड्स को सबसे पहले सनलाइट, समर के में चूँकि सनलाइट ज़्यादा होती है तो ये तेज़ धूप के अंदर ये सीड्स को रखता है ताकि उनको खुश्क कर ले, ड्राई कर ले, और उन ड्राई सीड्स को फिर ये अपनी खुराक अपनी जो स्टोरेज इसने केज बनाई होती हैं यहाँ के, यानी कि वो साइड जहाँ पे खुराक को स्टोर करा होता है मिट्टी के नीचे, वहाँ पे इनको ले जाता है, या जहाँ पे भी इसने खुराक को स्टोर करना हो, यानी कि ये मॉइस्चर जो है उसको मिनिमाइज़ करता है, ख़त्म करता है, क्योंकि इसके सीड्स की जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए या उसको स्पाइल होने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर फंगस अटैक से सीड्स को बचाना है तो फंगस के अटैक के लिए भी मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, इसी तरह सीड की जर्मिनेशन के लिए भी मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, यानी वाटर का होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्या कहता है कि उसको ड्राई कर लेता है सीड्स को, ताकि उसमें अगर पानी अवेलेबल ना हो तो यानी कि जो भी उसमें जो वाटर है वो ड्राई हो जाए। तो इस सूरत में जो सीड्स हैं वो एक तो जर्मिनेट नहीं होते, दूसरा वो स्पाइल नहीं होते। तो इसी तरह से हार्वेस्टर आंट है, स्टोर अगेन इन कोल्ड ड्राई अंडरग्राउंड, समटाइम्स आल्सो कैरी सीड बिफोर सनशाइन फॉर फर्दर ड्राइंग। कि ये जो हार्वेस्टर आंट है ये क्या करते हैं कि ये सीड्स को अंडरग्राउंड स्टोर कर लेती हैं, लेकिन बहुत का ये होता है कि नमी की जो है वो सीड्स तक पहुंच जाती है। जब इनको ये महसूस हो कि सीड जो हैं वो उनमें मॉइस्चर आना शुरू हो गई है तो ये इनको दोबारा सीड्स को सनशाइन में ले आते हैं, दोबारा उनको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद दोबारा फिर उनको स्टोरेज प्लेस पे ले जाते हैं।
रेड स्क्विरल आर नोन टू द कलेक्ट ड्राई एंड स्टोर मशरूम फॉर विंटर, कि ये मशरूम्स को कलेक्ट करता है, उनको ड्राई करता है और उसके बाद उसको स्टोर कर लेता है। ये सारा प्रोसेस जो है ये यानी कि समर की तेज़ धूप में सनलाइट में इसको ड्राई करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं विंटर सीजन के लिए, सर्दियों में के लिए। इस तरह डिफ़िकल्टीज़ ऑफ फूड स्टोरेज इन कार्निवोर्स, के कार्निवोर जो मैमल है इनके लिए क्या मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है खुराक स्टोरेज के हवाले से, कि जब ये एक खुराक को प्रे कर लेते हैं यानी कि वंस प्रे इन डेड, कि ये उसको मुर्दा फॉर्म में ले जाते हैं तो डेड फॉर्म में अपने शिकार को, तो उसके बाद वो तेज़ी के साथ डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। आमतौर पे ये है कि जो ही इन्होंने अपनी खुराक को हासिल किया उसके बाद उसको अपनी इस्तेमाल कर लें तो जो बाकी मादा खुराक होगी वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी और ये बॉडी के अंदर भी अब मेटाबॉलिक फूड को भी स्टोर नहीं करते, तो इस तरह तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आमतौर पे क्या करते हैं कि जब ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं तो उसको मारते नहीं हैं, बल्कि उसको मारने के बजाय उसको कैद कर लेते हैं, उसको इस कंडीशन में ले जाते हैं कि वो एस्केप ना हो सके, इनकी गिरफ्त से ना जा सके, लेकिन उसको ज़िंदा रखते हैं। इसके हवाले से स्पाइडर है कि ये क्या करता है कि स्पाइडर जो है ये अपने शिकार को किल नहीं करता बल्कि उसको ज़िंदा रखता है। ये अपने प्रे के गिर्द सिल्क की एक जो है नेटवर्किंग कर देता है, यानी कि ये स्पाइडर जो है ये किसी मक्खी वगैरह को, फली को या अपने किसी भी प्रे को जब पकड़ता है तो उसके गिर्द तेज़ी के साथ एक ना नेटिंग करना शुरू कर देता है अपने ये जो है सिल्क की, अपने जाले की। तो उसकी सूरत में क्या होगा कि उस सिल्क की वजह से वो जो है प्रे जो है वो उसके अंदर पैरालाइज हो जाता है उस फॉर्म में, तो ये उसके प्रे को अपने स्टोरेज फॉर्म में ले जाता है, उसके गिर्द नेटवर्किंग करके, नेटिंग करके इसकी अपने सिल्क की। तो इस तरह वो प्रे ज़िंदा रहता है मगर वो मरता नहीं है और ना ही वो इसकी गिरफ्त से दूर हो जा सकता है। तो इस तरह ये उसको एक लंबे अरसे तक महफूज रख लेता है अपनी खुराक के तौर पे। इस तरह वेब्स जो हैं ये कीप फूड फ्रेश फॉर इट्स लार्वी बाय पैरालाइजिंग फ्लीज विद स्टिंगिंग, कि ये अपने लार्वस जो हैं उनको एक यानी कि अपने स्टिंगिंग के ज़रिए पैरालाइज कर लेता है और उसके बाद फिर उनको ज़रूरत के मुताबिक अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। इस तरह आंट्स की एक एग्जांपल है, देयर आर टाइप आंट दैट marshes in the rural colonies sting the larvae ant, कि ये भी क्या जी अपने लार्वी आंट जो हैं उनको स्टिंग कर लेते हैं, उनको पैरालाइज कर देते हैं स्टिंगिंग के ज़रिए और इस सूरत में उनको फिर स्टोर कर लेते हैं। वो जो स्टिंगिंग फॉर्म में, पैरालाइज्ड फॉर्म में, आफ्टर स्टिंगिंग पैरालाइज्ड फॉर्म में जो लार्वी इनके मौजूद होते हैं ये इनकी अनफेवरेबल कंडीशन में खुराक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और नेक्स्ट जो है टू प्रिवेंट द जर्मिनेशन एनिमल टू जर्मिनेशन एनिमल स्टोर फूड, के एनिमल जो है वो किस तरह से सीड की जर्मिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस की हैं। ये नेक्स्ट हेडिंग जो है इसको अलहदा से हेडिंग में भी हमने डिस्कस करना है कि ये सीड्स को एक उस जगह पे स्टोर करता है जहाँ पे मॉइस्चर जो है वो मिनिमम हो, यानी कि मॉइस्चर को प्रिवेंट करते हैं ताकि सीड की जर्मिनेशन के जो ज़रूरी शराइत हैं उनमें पानी का होना, ऑक्सीजन का यानी हवा का होना और ये ज़रूरी है। तो ये क्या करते हैं कि उस जगह पे स्टोर करते हैं यहाँ पे एक तो हवा ना पहुँच सके, यानी कि इनको ऑक्सीजन जो है सीड की जर्मिनेशन के लिए जो ज़रूरी होती है वो अवेल ना हो पाए, और दूसरा क्या करते हैं कि ये उस जगह पे सीड्स को लेके जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर जो है वो मिनिमम पहुँच सके। दूसरा ये सीड्स को स्टोर करने से पहले उनको
समर सनलाइट में उसको ड्राई करते हैं और उसके बाद उनको स्टोर करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि जो मॉइस्चर है वो सीड तक पहुंच जाए, यानी कि मॉइस्ट सीड अगर दोबारा हो जाए स्टोरेज फार्म में, तो स्टोर फार्म में, तो ये दोबारा क्या करते हैं, उन सीड्स को सनलाइट में लेके आते हैं, दोबारा उनको ड्राई कर लेते हैं। जैसे हार्वेस्टिंग आंट जो हैं वो उनको दोबारा ड्राई कर लेती हैं और उसके बाद ड्राई करने के बाद दोबारा स्टोर फार्म में ले जाती हैं। इसे रूडेंट जो हैं हैव सीड डीप अंडरग्राउंड वेयर डार्कनेस, कूलनेस डिस्करेज ग्रोथ। इसके अलावा एक ये भी पॉइंट आगे है कि ये सीड की जर्मिनेशन के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। तो ये अंडरग्राउंड सीड्स को स्टोर करते हैं। रूडेंट की एग्जांपल बयान की गई है कि ये डीप अंडरग्राउंड सीड्स को स्टोर करता है ताकि वहाँ पे सनलाइट ना पहुँच सके, सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी। दूसरा, इसके अलावा मॉइस्चर नहीं होगी। और थर्ड के हवा की गुजरगानी होगी, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। तो ये तीनों शराइत जो हैं सीड की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। जब इनको प्रिवेंट कर दिया जाता है तो इस तरह फिर सीड की जो जर्मिनेशन है वो भी प्रिवेंट हो जाती है। तो इस तरह ये जो इनकी खुराक है वो महफूज सूरत में स्टोर रहती है और अनफेवरेबल कंडीशन में ये उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ स्टोरेज ये डिस्कस करेंगे कि जो लार्ज एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक को चूँकि बॉडी के अंदर स्टोर करती हैं, तो ये किस तरह से स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन वगैरह की सूरत में, लिपिड्स की सूरत में। तो इसमें मुख्तलिफ हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ये इंशाअल्लाह कल हम इस चैप्टर को बाकी जो रह गया है इसको डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह। तो बच्चों, अगर किसी पॉइंट की या किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप उसको डिस्कस कर लिया करो। जज़ाकल्लाह।